नमस्कार प्यारे भाइयों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छा होंगे। आज क्लास 10वीं का हम संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हम तीसरा चैप्टर से शुरू करेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट शब्द थी क्या बोलते हैं चैप्टर है, क्योंकि यह इस चैप्टर में हम आलसियों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। समझते हैं कि आलसी कैसे हुआ और इनका लेखक कौन है और इनका क्या क्या चीज रहा है, समझते हैं। इनका इस चैप्टर का नाम क्या है? आलस कथा। इस चैप्टर का नाम क्या है? आलस कथा। और इस चैप्टर हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले समझते हैं यह पाठ, ये जो पाठ जो लिया गया है पुरुष परीक्षा, यानी कि जो आलस होता है उन पुरुषों को परीक्षा करने के लिए लिया गया है। उस ग्रंथ से क्या किया गया है? लिया गया है। यह पाठ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इनका लेखक कौन है? विद्यापति। कौन है? विद्यापति। और मिथिला के मंत्री कौन है? वीरेश्वर। यहाँ तक आप लोगों को समझ में चला आया है। और इसमें क्या होता है? आलस साला में आलसी कितने थे? 4। आप यह पूरा कहानी को अच्छे तरीके से समझते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था मिथिला में। वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था मिथिला में। उन्होंने अपने गांवों की स्थिति देखकर जो आलसी होते हैं, जो भिखमंगा होते हैं, जो भीख मांगकर खाते हैं, जो नांगर होते हैं और जो गरीब होते हैं, उनके लिए एक आलसशाला खोला था, जो कि मेरे गांव के मिथिला के जो लोग हैं वहां जाकर भोजन कर लेंगे और उनको किसी तरीका से तकलीफ नहीं होगा। ऐसा करते करते जो आलसी लोग थे वो भी भोजन कर लेते थे और जो आलसी लोग नहीं थे वो भी भोजन कर लेते थे। ऐसे में तो मान के चलिए तो किसी भी संस्थान को घाटा लगेगा। बृहस्पति जी का बहुत घाटा लग रहा था। जो उनके संस्थापक जी, जो सहयोगी थे, जो लेखा जोखा कर रहे थे, उनको तो बहुत इस बात को गुस्सा उठता था कि मेरे बृहस्पति जी जो है क्या कर रहे हैं, आलसियों के चक्कर में अपने खुद कंगाल हो रहे हैं। इन्होंने क्या काम किया? इनके जो सहयोगी थे, जो इनको संस्थान को चला रहे थे, उन्होंने अपने आपस में विचार कर लिया कि इन आलसियों को कैसे पता करेंगे कौन कौन आलसी असली है, कौन कौन आलसी नकली है। उन्होंने तब काम किया गया, जब रात को हो गया तो सभी आलसी को सुतने के लिए दे दिए हैं, खाना खिलाकर सुला दिए हैं। उनके बाद क्या काम किए? उस आलसशाला में आग लगा दी है। जब आग लगा दिए हैं तो उसमें जितने भी धूर्त आलसी थे, जो भागने वाले आलसी थे, जो नकली आलसी थे, सब भाग गए और उसमें बच गया 4 आलसी। और चारों आलसी एक एक तरफ से अपने अपने समूह में विचार कर रहे थे। क्या? पहला आलसी बोलते हैं क्या? लगता है कि बाहर कैसा शोर है। दूसरा आलसी बोलते हैं लगता है कि इस आलसशाला में आग लग गया है। तीसरा बोलता है क्या? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये आग को बुझा देगा और हमारे चारों के ऊपर भिंगाकर कंबल को ओढ़ा देगा ताकि हमारा ऊपर आग ना आवे। और चौथा आलसी क्या बोलता है? तुम सब लोग न सुतता है न सुतने के लिए देता है, हमें सोने दो। इन चारों का बात सुनकर जो सब कर्मचारी थे उन्होंने सोचा कि सचमुच ये आलसी है, क्योंकि ये मरने का कगार पर, इनका देह में आग लग जाएगा, लेकिन फिर भी ये इनसे निकल नहीं रहा है। इन सबों को बात सुनकर वो सब चारों आलसियों को केस पकड़कर बाहर घसीट कर निकाल दिया गया। उसके बाद इन चारों आलसियों को, जो असली आलसी 4 को थे, उन आलसियों को अच्छी तरीका से पुरस्कार दिया और उनको सम्मानित किया। और यहाँ तक ये आलसी का कहानी था। यहीं तक आपको एग्जाम में प्रश्न चल आएगा। बोलेगा कि कितना आलसी था आलस बोलेगा 4। और बोलेगा कि आग जब लगा दिया गया था तो आलस में कौन लोग भाग गए थे? तो धूर्त लोग भाग गए थे, जो धूर्त थे। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको अच्छी तरीका से समझ में चल आया होगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इनका प्रश्न उत्तर भी चाहिए, आपको ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन चाहिए। यदि चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, हम वो लोग इनको डिस्क्रिप्शन में देने का प्रयास करेंगे। चलिए, नमस्ते। आप लोग इनको, आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरीका से अच्छा अच्छा वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगा।
नमस्ते, आप मिलते हैं अगले वीडियो में।